हेलो फ्रेंड, मैं गौरव शर्मा और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 12th क्लास चैप्टर विलयन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेनरी नियम और गैसों की द्रवों में विलयता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैस द्रव में किस तरीके से विलय होती हैं। आपको मालूम है कि गैस हैं लिक्विड में द्रव हो जाती हैं। जैसे आपको हमने विलयन चैप्टर में पढ़ा था कि पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जिसका उपयोग जलीय जंतु होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो अपने में उसको लेते हैं, फिश वगैरह हैं। तो जलीय विलयता क्या होती है? जलीय विलयता ताप बढ़ाने पर, यानी गैसों की द्रवों में विलयता, इसका क्या होगा? गैसों की द्रवों में विलयता यानी ताप बढ़ाएंगे ना हम किसी सिस्टम का, दाब बढ़ाएंगे। पहले दाब की बात करते हैं, ताप की बात बाद में करेंगे। दाब बढ़ाने पर किसी भी द्रव की विलयता बढ़ती है। एक आपका सिस्टम है, आपने इसमें आपकी वाटर है, वाटर के साथ इसमें ऑक्सीजन है या CO2 है, कोई गैस है। इसको आपने प्रेशराइज करा। अब प्रेशराइज करा तो जैसे जैसे इसका वॉल्यूम कम होगा तो इसके जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से आपके इधर आ जाएंगे। ये लार्ज पार्टिकल वो आपके गैस के हैं, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी दाब बढ़ाने से गैसों की द्रवों में विलयता बढ़ जाती है। अब गैसों में विलयता बढ़ जाती है, इसके लिए एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसके बारे में बताया कि किस तरीके से, कितना दाब बढ़ाने से कितनी विलयता बढ़ती है। इसके मैथमेटिकली गणितीय रूप में गणना करी थी इन्होंने। हेनरी नियम ने बताया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रवों में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी जितना हम गैस के ऊपर दाब लगाएंगे उसकी विलयता उसी के बराबर होगी, ये बताया था। और डाल्टन का नियम क्या था? ये डाल्टन ने बताया था कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी डाल्टन ने यह बताया था कि आपके पास कोई भी विलयन है, विलयन के कुल दाब होगा, वैसे इसका कुल दाब, इसका कुल दाब होगा किसी विलयन का, वो उसमें उपस्थित सभी गैसों के कुल दाब के बराबर होगा। यानी जितनी भी गैस होंगी उसके बराबर उसका दाब होगा। तो किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के उपस्थित गैस के आंशिक दाब के बराबर होगा। इससे हेनरी के नियम को हम कह सकते हैं, ये हेनरी का नियम है। ये आपको परिभाषा अगर आती है एग्जाम में तो हेनरी नियम पूछता है, बहुत सारे कई बार पूछा गया है। तो आपको लिखना है किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यानी कोई गैस है उसकी वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हो। मोल अंश X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P प्रोपोर्शनल टू X, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है ना। P समानुपाती होता है X के, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो वहां पे आ जाता है KH। KH क्या है? KH बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट आपकी प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होता है। ये KH की वैल्यू गैस के नेचर पर निर्भर करती है, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन आता है हेनरी नियम के अनुप्रयोग, यानी हेनरी नियम का अनुप्रयोग कहां कहां होता है, यानी हेनरी नियम का कहां कहां यूज करते हैं। तो हेनरी नियम का जो यूज होता है, आपकी जो शीतल पेयजल होते हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है, सोडा वाटर है, तो इनमें जो हम गैस बंद करते हैं, इनको जब ढक्कन इनकी सील करते हैं, तो इनमें ये जैसे आपकी ये बोतल है, और बोतल के अंदर, ये आपकी बोतल है, बोतल के अंदर आपका लिक्विड यहां तक होता है, पूरी बोतल फिल नहीं होती, इसके अंदर CO2 भरते हैं, उसका दाब है जो बढ़ा देते हैं। दाब बढ़ाने से CO2 की विलयता बढ़ जाती है। अब ये देखो, ये कब काम करेगी? इसमें गैस हमने CO2 भरी, क्यों काम कब करेगी? जैसे गर्मियों के दिनों में आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल दुकान से बाहर रखें धूप में, टेम्परेचर बढ़ेगा, लिक्विड है वो बॉयल होगा,
बॉयल होकर के गैस मॉलिक्यूल में जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपकी जो बोतल है कांच की फट सकती है, प्लास्टिक की फट सकती है। लेकिन जब इसमें CO2 होती है यहां पर, तो जैसे जैसे इसका जो वॉल्यूम बढ़ता है तो CO2 की इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो CO2 इसमें डिजॉल्व हो जाती है, तो यानी वो वॉल्यूम को मैनेज कर लेती है ना, इस वजह से। तो यानी ये जब गैस कोल्ड शीतल पेयजल होते हैं, इनको जब बंद किया जाता है तो अधिक दाब पर इनको बंद किया जाता है। दूसरा, आपके जो स्विमर होते हैं, जो गोताखोर बोलते हैं उनको, गोताखोर होते हैं, वो पानी में तैरते हैं और पानी में नीचे अपने पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में आपकी हीलियम, आपकी नाइट्रोजन और आपकी ऑक्सीजन, ये गैसें होती हैं। तो ये गैसें तीनों का मिक्सचर होता है, जिसमें जो आपका हीलियम होती है वो आपकी 11.7% होती है, जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी नाइट्रोजन होती है आपकी 56.2% होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी होती है 32.1% होती है। इससे क्या होता है, जब देखिए अभी हमने पढ़ा था हेनरी लॉ में कि दाब बढ़ाने से गैसों की विलेयता द्रवों में बढ़ती है। दाब बढ़ाने से गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। तो जैसे जैसे कोई स्विमर है, कोई गोताखोर है, पानी में कूदेगा, पानी में जाएगा, तो जितना नीचे जाएगा तो उसके ऊपर पानी का वेट बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ेगा तो उसकी पानी में गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। यानी जो ऑक्सीजन गैस है वो उसमें उसके गैस सिलेंडर में डिजॉल्व होती जाएगी, घुलती जाएगी, तो वो उसकी बॉडी से पूरा कनेक्टेड होता है। तो वो घुलने के कारण वो गैस उसके ब्लड में, रक्त में विलय हो जाएंगी। तो जाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे आपका कोई भी स्विमर गया नीचे तो जाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो दाब, यहां से भार कम होगा जल का और दाब आपका कम होता जाएगा। दाब कम होता जाएगा तो विलेयता घटेगी, लेकिन विलेयता घटेगी तो एक साथ इसको मैनेज करना, इसको संभालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऊपर आते समय उनके रक्त में से पूरी घुली हुई ऑक्सीजन को निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी कभी जब वो निकलते हैं तो उनके रक्त के अंदर, अगर ऐसे आपका रक्त जा रहा है तो इसके अंदर बबल्स बन जाते हैं, बैंड बन जाते हैं, इनको बोलते हैं बैंड। इनसे आपके गोताखोर की मृत्यु हो सकती है ना। ऑक्सीजन ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी। तो इससे बचाव के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन का मिक्सचर डाला जाता है। नाइट्रोजन आपकी रूम टेम्परेचर पर आपकी अक्रिय होती है, इससे बैंड की समस्या नहीं आती है ना। दूसरी बात आती है, जो आपके पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही यानी जो ऊंचाई चढ़ाई पे ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, ऊंचे स्थानों के जो लोग होते हैं उनमें ऊपर ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, उनको इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसी समस्या से उन्हें, लोगों में क्या दिक्कत होती है, ऐसे जब वहां पर दाब इतना नहीं होता, ऑक्सीजन इतनी नहीं होती, तो उनको एक बीमारी हो जाती है एनोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी से एनोक्सिया कमी हो जाती है। इसकी कमी से मनुष्य की सोचने की क्षमता में कमी आ जाती है। इसलिए वहां पर जो पर्वतारोही होते हैं, यहां पर हेनरी नियम का उपयोग होता है। और गैसों की द्रव्यों में विलेयता ताप बढ़ाने पर, गैसों की द्रव्यों में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, घटती है। गैसों की द्रव्यों में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाती है।